स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एपिसोड 21 की शुरुआत होती है लुओली से, जो टांगसिन से वो लेटर ले रहा होता है और कहता है कि सॉरी। फिर वहाँ टांगसिन कहती है ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। फिर वहाँ पे लुओली कहता है कि क्या मैं इन कपड़ों में चलूँगा तो अजीब नहीं लगूँगा। फिर वहाँ पे वो कहती है टांगसिन की हे चुबी, तुम कब से इतने फैशनेबल होने लगे, क्या किसी लड़की से मिलने जाना है। फिर लुओली कहता है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इस लिटिल ब्यूटी को छोड़कर किसी और को देखूँ। फिर टांगसिन कहते हैं कि झूठ मत बोलो, हर कोई जानता है कि लिटी यांसी तुम में इंटरेस्ट रखती है, वो सही में एक रियल ब्यूटी है, उसके जैसी ब्यूटी को भला कौन हाथ से जाने देगा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाने दोगे। फिर लुओली कहता है कि सही में मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वहाँ पे टांगसिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ज़रूर कुछ किया है उसके साथ, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम दोनों ने ज़रूर कुछ किया है। फिर लुओली कहता है मन में कि यार ये लड़की सही में बहुत ज़्यादा ही चालाक बन रही है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सोंग जियाजी होती है और कहती है कि सीन तुम यहाँ पे आ गई। फिर वहाँ पे हर कोई उसे देख रहा होता है सोंग जियाजी को। फिर वहाँ पे जियाजी कहती है कि जियाजी तुम्हारे कब से इंतजार कर रही थी, मतलब वो खुद के बारे में कह रही है। फिर वहाँ पे हर कोई उसे वापस देखता है, ऊपर से नीचे से हर तरफ से। फिर जियाजी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब लुओली मेरी ओर अटैक ना हो, और कोई है जो मेरी ओर अटैक होता है। फिर वो देखती है लुओली की ओर, तो लुओली अपना फुल एटीट्यूड में उसे इग्नोर मारता है, मतलब उसका भाव भी नहीं देता। फिर वहाँ पे वो कहती है कि कोई रिएक्शन नहीं, आखिर कैसे है। फिर वहाँ पे वो टांगसिन से कहती है कि चलो मैं अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ तुम्हें, यहाँ पे आओ। ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब अपर क्लास के हैं, इन लोगों के साथ अगर दोस्ती करोगी तो आगे जाके वाइल्ड मिशन मिलेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। जियाजी ले जा रही होती है अपने नए दोस्तों के पास, मतलब नए बॉयफ्रेंड के पास, टांगसिन को। फिर वहाँ पे उसका नया बॉयफ्रेंड होता है और कहता है कि ए जियाजी ये कौन है। फिर सोंग जियाजी टांगसिन से मिलवा रही थी और कहती है कि ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, हमने साथ मिलकर ग्रो किया है, ये बहुत प्यारी है ना। फिर वो कहता है उसका बॉयफ्रेंड कि मेरा नाम ली सिंह है, तुम फर्स्ट टाइम ऐसी पार्टी में आई हो है ना, तुम क्या यून को जानती हो, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। फिर टांगसिन कहते कि नहीं ठीक है, मेरा दोस्त मेरे साथ आया है। फिर वो सोंग जियाजी कहते हैं कि ऐसी वैल्यूबल अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। फिर सोंग जियाजी लुओली को देखती है कि अब तुम क्या करोगे। फिर वहाँ पे अपना वीरो तो बिंदास के रहेगा, जाओ जाओ मज़े करो, मैं अकेला ही यहाँ घूम लूँगा। फिर वो कहती है टांगसिन कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर आगे नहीं जाऊँगी। फिर वो ली कहता है कि ये कौन है। फिर उसके बाजू वाला होता है और कहता है कि ये तुम नहीं जानते, ये आदमी सोंग जियाजी का एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर वो कहता है कि ये है वो। फिर वो कहता है कि इसको भी साथ में ले लो अपने ग्रुप में, इसके होने से ग्रुप बड़ा नहीं हो जाएगा, इसके ना होने से ग्रुप छोटा भी नहीं हो जाता। फिर वो वहाँ पे सोंग जियाजी के कमर में हाथ रखकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ पे बाकी सब होते हैं, वो देखते हैं। फिर वो उनमें से कहता है कि सही में मुझे उसे शर्म नहीं आती, ये सब हो गया उसके साथ फिर भी। फिर दूसरा वाला कहता है कि मेरा तो तापमान हाई हो जाता, वो मैं तो अपनी मुट्ठी तैयार कर लेता। फिर वो पीछे वाला कहता है कि ये बहुत वीक है। फिर टांगसिन ये सब सुन रही होती है और फिर अपने लुओली से कहती है कि चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर लुओली अपना कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, हम अभी तो आए हैं यहाँ पे। फिर वहाँ पे वो ले जा रहा होता है लुओली उसे टांगसिन को और कहता है कि मुझे अभी इन सब चीज़ों की पड़ी नहीं है, मेरे साथ क्या होता है ये सब चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता, उस औरत पे तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर सोंग जियाजी उन सब से बात कर रही होती है टांगसिन के साथ। फिर वहाँ पे वैसे ही बात चल रही होती है उन सब की, तभी वो सोंग जियाजी होती है, वो लुओली के पास आती है और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो लुओली से कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुमने अभी तक जो दिखाया तुम्हारी ताकत को वो कमाल की है, लेकिन सीन जो है मतलब टांगसिन वो मेरी लिटिल सिस्टर जैसी है, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच जो चल रहा है वो टांगसिन पर इफ़ेक्ट करे। लुओली कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सीन बढ़िया जगह पे डेवलप करे, माना कि तुम अपर क्लास वॉरियर हो लेकिन उन लोगों के सामने तुम्हारा कोई मीनिंग ही नहीं है। तुम्हें मालूम है उसके नीचे कितने अपर क्लास के वॉरियर्स काम करते हैं, उसका ब्रदर जो है वो अप्रेंटिस है बाई का, उसके फादर के पास भी बहुत सारे वॉरियर्स हैं, तुम उसे दे ही क्या सकते हो। लुओली कहता है कि तुम आखिर इससे कहना क्या चाहती हो मुझे, तुम क्या उसकी मदद कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ वॉरियर किंग ही सूटेबल है, उसके सर पर बहुत कुछ है।
वो एक बेवकूफ़ हो सकती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुमने कौन से मेथड यूज़ किए उसको फंसाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम उसे जल्दी जाने दोगे। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। मैंने उसे कभी अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रखा है। और तुम एक बात समझ लो, तुम जिन अपर क्लास वॉरियर्स को यूजलेस कह रही हो ना, तुम देखना एक दिन मैं उससे भी पावरफुल बन के दिखाऊँगा। तुम जिन वॉरियर किंग के बारे में बात कर रही हो ना, देखना उनने भी मैं सर पास कर डालूँगा एक दिन। तो ये तुम देखती रह जाओगी और तुम्हारे जो गुरु है ना उसके वॉरियर किंग का, वो सब कुछ उठा जाएगा। वो मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं रहेगा। मैंने तो तुम्हें समझदार समझा था, मैंने तुम्हें दूसरों से अलग तरीके से देखा था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिर्फ छोटी सी अचीवमेंट हासिल कर लोगे तब भी तुम इतने ज़्यादा उड़ोगे। तुम सही में एक बेवकूफ़ ही हो। तुम अभी भी नहीं समझे लोली, तुम अभी भी वहीं भोले भाले हो जिस पर लोग दया करते हैं और हंस सकते हैं। फिर वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते, कहते हैं कि वेलकम पार्टी करने का यूनफियर का कोई इरादा नहीं था, ये तो उसके ग्रैंडपा ने कहा था, इसलिए ये पार्टी हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, उसके ग्रैंडपा ये पार्टी करेंगे। यूनफियर को ऐसी पार्टी में कोई शौक नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन परिवार के ग्रैंडपा कब से इतने ज़्यादा उत्साहित होने लगे। ठीक है, बाजू वाला कहता है कि तुम्हें मालूम है यूनफियर इन दिनों 23 और 24 साल की हो चुकी है। उसके ग्रैंडपा इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। ये तुम्हारे चांस है ली सेमिंग। कोई जानता है कि ली सेमिंग की फैमिली बैकग्राउंड आइडेंटिफिट बैठती है लीव यून फैमिली की प्रीवियस डॉटर के साथ, इसलिए ये दोनों ग्रेट कपल बन सकते हैं। ली के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम कि उस यून फैमिली की डॉटर के दिमाग में क्या चलता है मेरे लिए, लेकिन इस कंपटीशन में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, वैसे वो पागल आदमी यू चू हॉन सॉन्ग। फिर वो कहता है कि कोई भी हो जाए, लेकिन मैं काइंड पसंद हूँ, मेरे लिए तो हमेशा मेरी फेवरेट सॉन्ग जिया जी रहेगी। फिर जिया जी उसके गले लगकर कहती है कि तुम बस भी करो। फिर वहाँ पे हर कोई वो देखता है। फिर तांगसिंग दिखाया जाता है, वो कहती है कि ये दिखने में सही में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। ली सिमिंग ऐसी घटिया बातें कर रहा है, ये देखकर तो मुझे उल्टी होने लगी है। फिर लोली आता है उसके कान में आकर कहता है कि तुम थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं तुम्हें कबाब खिलाऊंगा। फिर वो कहती है कि तुम कंजूस भूल मत जाना, तुम्हें 100 कबाब खिलाने हैं मुझे। फिर वहाँ पे उसने सोंग जिया जी को ऐसे गले लगा के रखा होता है, तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। फिर वो कहता है ली कि मिस्टर चू लंबे समय से नहीं देखा। फिर बाकी सब भी यही कहते हैं कि सही कहा, हमने लंबे समय से आपसे नहीं मिले। फिर दूसरा वाला भी कहता है कि सही कहा, आप लंबे समय बाद दिखे, आप बहुत हैंडसम हो गए मिस्टर चू। फिर वो आकर कहता है चू कि मैंने सुना कि यहाँ पे कोई यून फैमिली की प्रीवियस डॉटर के बारे में कह रहा था कि वो उसके लिए सूटेबल है, उसकी फैमिली। वो कौन है मेरे सामने राय। फिर वो लीन भी कहता है कि मिस्टर चू आपने गलत सुना होगा, भला और कौन हो सकता है मिस्टर चू के अलावा वो यून फैमिली की प्रीवियस डॉटर के लिए। फिर वो चू बोलता है कि तुम नर्वस मत हो, मैं बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा था क्योंकि कंपटीशन फेयर होना चाहिए। उस चू की नज़र जिया जी के स्कर्ट पे जाती है और कहता है कि इसको तो मेरी बेड में होना चाहिए था। फिर जिया जी की नज़र जाती है नीचे की ओर, वो अपना हाथ हटाती है और कहती है मिस्टर चू। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मिस्टर चू सिर्फ जोक कर रहे थे। जिया जी भी मन में गुस्सा होकर कहती है कि ये स्विमिंग सबके सामने दिख रहा है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रहा है, तुम इस तरह कायर की तरह कैसे देख सकते हो। फिर तांगसिंग गुस्सा होकर कहती है कि ये चू होमसिंग सही में जानवर है और ये ले सिंबिंग आदमी सही में एक नंबर का कायर है, इसके जैसे आदमी बिना रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं। फिर वो चू लील्स को कहता है कि तुम्हारे डैड लास्ट टाइम आए थे वो ये जेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन वो बिना खरीदे चले गए थे। फिर वो कहता है ली कि आप सिगरेट लीजिए। फिर वो ली कहता है कि हम उसे नहीं ले पाए क्योंकि उसकी प्राइस 8 मिलियन से ज़्यादा थी, इसलिए वो पोषण हम नहीं खरीद पाए। वो चू कहता है कि ऑफकोर्स हर किसी किसी के पास ये रिसोर्स नहीं होता कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन जेंस ले पाए, लेकिन वो हर सपना जरूर देख सकते हैं कि एक दिन उनका नेचुरली जेंस डेवलप हो। तानसेन से पूछ रहा होता है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन पोषण है क्या। तानसेन लोली को समझाती है कि ये एक ऐसा पोषण है जो तुम्हारी सिग्निफिकेंटली एक्टिव कर देता है वॉरियर जेंस को। चू सिगरेट लेता है और कहता है कि मेरे सामने ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर और नेचर वॉरियर
सिर्फ पैरों के नीचे की कंकर है। फिर तानसेन को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास वॉरियर जेम्स पोशन है तो क्या हुआ। हर वॉरियर कंपटीशन करता है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने लेवल को, और ट्रेनिंग करता है ताकि एक दिन वो बढ़िया कर सके। और तुम कह रहे हो कि वो सब पैरों की कंकर है तुम्हारे लिए। वहाँ पे वो सोंग जियाजी और चू दोनों ही देखते हैं मिलकर। फिर वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये लड़की पागल हो गई है क्या, ये नहीं जानती कि चू फैमिली कितनी बड़ी है। चू फैमिली अकेली एबीएफ की 30% शेयर रखती है एंटरटेनमेंट कारखाने की, और उसके अंदर हजारों लोग है जो कल्टीवेशन करते हैं, मतलब वॉरियर्स हैं। जियाजी आती है और कहती है तांगसिन से कि तुम क्या बक रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, मिस्टर चू से अभी माफ़ी मांगो जो भी बोला है। फिर तांगसिन कहते हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, ये सीधा सीधा कह रहा है हम लोगों के बारे में, मैं इसे माफ़ी क्यों मांगूँ। फिर वहाँ पे जियाजी कहती है उससे, मतलब चू से, कि ये स्कूल के नियम नहीं जानती, ये अभी नई आई है, इसलिए प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। फिर वो यून कहता है कि मैं इसे माइंड में नहीं लूँगा, लेकिन इसे आज रात मेरे साथ आना पड़ेगा, एक रात आ जाए फिर चलेगा। तांगसिंग कहती है कि जाओ मरो। फिर वो तांगसिंग का चेहरा पकड़ता है और कहता है कि तुम सही में जंगली लड़की हो, तुम्हें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मेरा मूड बढ़िया है, तो चलो आज रात को मैं तुम्हें एक बढ़िया लेसन दूंगा। सोंग जियाजी बीच में आती है और कहती है कि ये अभी छोटी है, इसे मालूम नहीं क्या कहना चाहिए। फिर वो चू कहता है कि तुम बीच में आ गई हो, लगता है आज मुझे थ्रीसम करना पड़ेगा। फिर उसके बॉयफ्रेंड की ओर देखती है सोंग जियाजी, तो कहता है कि हे कुत्ती, तुम्हें मालूम है कब क्या बोलना चाहिए। ली सिमिंग उसे सामने आता है, वो कहती है सिमिंग। फिर वो सिमिंग उसे जोरदार चमक दे देता है। जियाजी वहाँ गिरी होती है और कहता है कि सट्टा बेवकूफ़। उस ली को धक्का देकर कहता है कि तू भी वही बेवकूफ़ी है, समझा। फिर वो तांगसिंग को वापस आता है और उसके पीछे धकेल कर कहता है कि लिटिल गर्ल चलो आ जाओ, मिस्टर चू आज तुझे बहुत बढ़िया लेसन सिखाएंगे। फिर उस चू को एक जोरदार का पंच पड़ता है उसके हाथ में। फिर हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों।